हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाले क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से भूगोल से कार्यपत्रक या वर्कशीट 81 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 6 फरवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी पुनरीक्षण पत्रक 3। बच्चों, आइए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को एक एक करके पढ़ते हैं और इनके उत्तर को लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, मैंग्रोव वनों की वनस्पति की कोई एक प्रमुख विशेषता लिखिए। तो बच्चों इसका आंसर होगा, यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं का सर्वाधिक प्रमुख वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चों, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 100 सेंटीमीटर से अधिक, 70 सेंटीमीटर से अधिक, 50 सेंटीमीटर से अधिक और 50 सेंटीमीटर से कम। तो इसका आंसर होगा बच्चों, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में विचार कीजिए। कथन है, इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। और कथन 2 है, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। तो कौन सा या से कथन सही है। तो इसका आंसर होगा बच्चों, केवल कथन एक सही है, इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये सही है और ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में अधिकतर क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन, पर्वतीय वन तथा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, क सही होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो बच्चों इसमें चंडीगढ़, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, दमन दीव है। तो इसमें बच्चों इसका ऑप्शन होगा ए, दिल्ली। तो दिल्ली में बच्चों वनों का क्षेत्रफल सबसे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको आइए पढ़ते हैं और इसके प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं बच्चों। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधों का 6% है। इन देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे फर्न, शैवाल तथा कवक, फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 प्रजातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्र पानी की पाई जाती हैं। बच्चों एक बार फिर से देखते हैं, हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व के 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधों के 6% हैं। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे फर्न, शैवाल, एलेगी तथा कवक, फंजई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 प्रजातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती हैं। तो ये था बच्चों हमारा अनुच्छेद। आइए अब इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, भारत के विश्व में जैव विविधता के मामले में कौन सा स्थान है। तो 10वां स्थान है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो बच्चों भारत में लगभग 47,000 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले बिना फूलों वाले 2 पौधों के नाम लिखना है। तो फर्न तथा शैवाल हैं बच्चों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जैव विविधता वाला देश है, इस कथन को उपरोक्त अनुच्छेद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, इस प्रकार से लिख लेंगे, भारत में लगभग 47,000 प्रकार के पौधे, 15,000 प्रकार के फूलों के पौधे तथा लगभग 9,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत जैव विविधता वाला देश है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में
पाई जाने वाली वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता किन कारणों से है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा भारत में पाई जाने वाली वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के निम्नलिखित कारण हैं। भारत के धरातल, जलवायु तथा पारिस्थितिकी तंत्र के कारण वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता पाई जाती है। तो कौन कौन से धरातल हैं, जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र। तो धरातल के अंतर्गत आता है भूभाग और मृदा। तो भूभाग क्या है बच्चों? भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष असर पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। ऊबड़ तथा असमतल भूभाग पर वन तथा घास के मैदान हैं जिनमें वन्य प्राणियों को निवास मिलता है। जबकि मृदा देखते हैं बच्चों, मरुस्थल की बलुई मृदा के कटीले झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों पर जहां मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जलवायु में तापमान है, सूर्य का प्रकाश और वर्षण है बच्चों। तो तापमान क्या है? वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती हैं। और सूर्य का प्रकाश, किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय, वहां के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई व ऋतु पर निर्भर करता है। वर्षण बच्चों, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। बच्चों नेक्स्ट पारिस्थितिक तंत्र है। किसी भी क्षेत्र में पादप तथा प्राणी परस्पर एवं अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से कर लेंगे जैसा कि हमने आपको बताया है, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा सघन वनस्पति क्यों है? तो इसका कारण यह है बच्चों कि भारत के पश्चिमी घाट पर पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान मानसूनी पवनों के सामने होने के कारण 250 से 400 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करते हैं। पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलानों पर वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण बहुत कम वर्षा प्राप्त करते हैं। इसी कारण पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि कुछ राज्यों में वनों का विस्तार अधिक क्यों है। तो बच्चों ये देखते हैं, ये मैप देख लीजिए, लेफ्ट साइड में है बना। इसको देख के हमें क्या प्रतीत हो रहा है बच्चों? आइए लिखते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर में अधिक वर्षा होने के कारण इन क्षेत्रों में सदाबहार तथा घने वन पाए जाते हैं। जिन भागों में पठारी तथा मैदानी उच्चावच हैं, यहाँ वर्षा सामान्य होती है और इन क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं बच्चों। मरुस्थलीय उच्चावच में वर्षा कम होती है, अतः यहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। दलदली उच्चावच तथा खारे तथा मीठे पानी के मिश्रण के क्षेत्र में समुद्री और सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित कारण बताइए। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। भारत में बहुत बड़ी संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटापन्न हैं, उदाहरण सहित कारण निम्नलिखित हैं। क्या है? लगभग 13,000 पादप प्रजातियां संकट में हैं। 20,000 पादप प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बड़ी संख्या में वन्य जीव प्रजातियां संकट में हैं और उनकी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं या पूर्णतः नष्ट हो चुकी हैं। बहुत बड़ी संख्या में पादप और वन्य जीवों की प्रजातियों को संकट उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण हैं। क्या क्या है बच्चों? व्यापार और अपने व्यवसाय के विकास के लिए जीवों का अत्यधिक शिकार, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण के कारण जीवों की मृत्यु, विदेशी प्रजातियों की भारत में प्रवेश। और नेक्स्ट है बच्चों, कृषि उद्योग एवं आवास के लिए वनों का अंधाधुंध कटाई। तो ये था बच्चों आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों इस प्रकार से आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है। धन्यवाद।